पोकेमॉन एक ऐसी दुनिया यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के पोकेमॉन देख सकते हैं और पोकेमॉन की दुनिया में 800 से ज्यादा पोकेमॉन पाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन इंसानों के पास रहते हैं और बाकी बचे हुए पोकेमॉन जिनके पास ज्यादा शक्तियाँ होती है वो इंसानों से दूर रहते हैं ताकि इंसानों को कोई हानि ना पहुंचा सके। और इन पोकेमॉन को पकड़ने के लिए इंसानों ने बनाया है पोकेबॉल। इससे आप कोई भी पोकेमॉन को एक झटके में पकड़ सकते हैं। और आज के वक्त में इंसान पोकेमॉन को पकड़कर अपने मनोरंजन के लिए बैटल करवाते हैं। और गाइस बिना टाइम वेस्ट हुए शुरू करते हैं हमारे पिक्सेलमोन के एपिसोड को। अपनी ईवी को इवोल्व करने के बाद मैं निकल गया अपनी सफर की ओर और मैंने इस वीडियो पे आप सभी के कंफर्ट के लिए मैंने एक शेडर पैक लगाया है। अगर आपको ये शेडर पैक अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके बाद मैं निकल गया जिम की तरफ। और गाइस आप सभी को पता होगा कि माइनक्राफ्ट में मैप नहीं होता है और इसलिए मैं कहीं भी जा रहा था और फिर मैं बहुत खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुका था जहाँ पर मुझे वेपरियन की जरूरत थी। और हाँ, मुझे बोट बनाना तो आता है लेकिन मैंने बनाया नहीं था। पर सवाल आता है कि मेरा वेपरियन ऊपर की जगह नीचे लेके क्यों जा रहा है? क्या मतलब उसने स्विमिंग नहीं सीखा? और कुछ देर के बाद मैं एक सीमेंट्री के पास पहुंचता हूँ और हाँ, ये सीमेंट्री देखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और पोकेमॉन की ट्रेनिंग के वक्त मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट पोकेमॉन पाए जाते हैं और मैंने उस सीमेंट्री के पास एक गोल्डन पोकेमॉन को देखा जो कि रॉक एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। और लकीली मैंने उसे एक ही पोकेमॉन में पकड़ लिया और शायद उसे कोई ट्रेनर का इंतजार था और जानबूझकर मैंने वहाँ पे बहुत सारे पेड़ को काटा और मैंने इन सारे वुड से बना लिया एक बोट को। और क्योंकि मुझे अपने वेपरियन से भरोसा नहीं रहा और इसलिए मैं बिना पोकेमॉन की मदद से निकल गया अपनी सफर की ओर। और आखिरकार मैं इस रिवर के एंड के पास पहुंच गया और आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पर एक विलेज दिखा और विलेज के अंदर पहुंचते पहुंचते मुझे डायरेक्टली एक बेड मिला। और आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर टीम एक्वा को देखा और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो अपना घर का रास्ता भूल चुका है। और मैंने उसे डराने की बहुत कोशिश की और पता नहीं कि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और इसलिए मैं वहाँ से निकल गया और मैं उस विलेज के पोके सेंटर को खोजने लगा। और आखिरकार मुझे पोके सेंटर मिल ही गया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मुझे इस पोके सेंटर के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और लकीली मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल ही गया। और पता नहीं कि विलेज वालों ने पोके सेंटर को ऐसी जगह पर क्यों बनाया है। फिर नेक्स्ट जॉय के साथ बात करने के बाद मैं चला गया खेती करने। और किसी को कहना नहीं कि ये खेती कम चोरी ज्यादा था। कुछ देर खेती करने के बाद, मेरा मतलब था कि कुछ देर चोरी करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और जब मैं इस घर के अंदर गया तब मैंने वहाँ पे डॉन को देखा और ऐश का पता पूछने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और फिर मैं उस विलेज को छोड़कर वहाँ से निकल गया और आगे बढ़ने के बाद मुझे डेजर्ट के बाजू में बहुत सारा पेड़ दिखे। और थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पर एक कड़बड़ा पोकेमॉन देखा और मुझे ये पोकेमॉन किसी भी हालत में चाहिए था क्योंकि ये पोकेमॉन कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और फाइनली मैंने इसे एक ही बार में पकड़ लिया और फिर मैंने रिसोर्स के लिए वहाँ पे बहुत सारे पेड़ को काटा। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मुझे पॉकेटेक्स में एक मैसेज आया और इसमें लिखा था कि सेल्बी पोकेमॉन इस जंगल के आजू बाजू में ही है। फिर मैं उस लेजेंडरी पोकेमॉन को खोजने के लिए जंगल के इधर उधर भटकने लगा और कुछ देर मेहनत करने के बाद सेल्बी पोकेमॉन मुझे नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर मैं वहाँ पे खाना खा के सो गया। और सुबह होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे ये नजर आ दी। और हाँ, सच बोलूं तो ये माइंड